बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली महर है और आज हम डिस्कस करेंगे एसिड रिफ्लेक्स और सीने की जलन और उसका होम्योपैथिक इलाज। दोस्तों, अक्सर व बेशतर आपने सुना होगा कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि रोटी बंदा खा जाती है। और इसी तरह एक शेर भी है पाकिस्तान के बहुत बड़े बुजुर्ग के उसका शेर इस तरह है कि तू की जाने यार फरीदा के रोटी बंदा खा जाती है। दोस्तों, रोटी तो वैसे आम ज़ाहिर तौर पे इंसान ही खाता है, लेकिन रोटी उस वक्त इंसान को खाने शुरू हो जाती है जब उस रोटी का बंदा जो है वो गलत इस्तेमाल करता है या उसको ज़्यादा खाता है, क्योंकि एक रोटी के अंदर 120 कैलोरीज होती हैं। अगर आप 3 टाइम 3 रोटी खाएंगे तो आपकी 9 रोटी हो गई। अगर 900 कैलोरीज आप रोज़ाना की बुनियाद पे खाएंगे तो वो कैलोरीज क्या होती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं फ़ैट के अंदर। वो आपका फ़ैट जो है आपके दिल के लिए भी मसला बना सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा सकता है, आपको हाजमा भी ख़राब कर सकता है। वो ज़्यादा कैलोरीज जो है आपकी सेहत को मुतासिर कर सकती हैं। दोस्तों, सीने की जलन एक गैर आरामदेह तकलीफ़ है जो आपके निज़ाम इंहज़ाम को जो है मुतासिर करती है। इसकी आम तौर पे वजूहात जो हैं वो देर से खाना और खाना अपनी लिमिट से ज़्यादा, और हमल के दौरान ख़वातीन को, और ऐसे लोग जो ड्रग यूज़र्स हैं, जो शराब नोशी करते हैं, उनको सीने की जलन होती है। और अगर सीने की जलन 2 दिन से ज़्यादा रहे तो उसको मुस्तकिल सीने की जलन या पुरानी अलामत कहा जाता है, या गैस्ट्रो इसोफिगल रिफ्लेक्स भी कहा जाता है। दोस्तों, ये अगर ज़्यादा लंबे अरसे तक रहे तो आपको पहली फुर्सत में इसको डायग्नोस करना चाहिए। और इसकी तशख़ीस के लिए हम क्या करते हैं कि वो इसका एक मेडिकल टेस्ट होता है जिसको एंडोस्कोपी कहा जाता है, और वो टेस्ट के ज़रिए ही तशख़ीस होती है कि आपकी सीने की जलन में क्या है, अंदर सूजन है या आपके अल्सर है या कोई ज़ख़म है। दोस्तों, इसकी अलामात जो होती हैं आम तौर पे सीने की जो चेस्ट की हड्डी होती है यहाँ पे, इसके अंदर पेशेंट को बोझ महसूस होता है और ये गले से लेकर स्टमक के मुंह तक ये बहुत ज़्यादा जलता है। बाज़-औक़ात कड़वी डकारें आना शुरू हो जाती हैं, और ये हद से ज़्यादा अगर बढ़ जाए तो जो आपने खाया हुआ होता है वो वोमिट हो जाता है, और वो वोमिट होने के फ़ौरन बाद आपको इस जलन के अंदर सुकून मिल जाता है। दोस्तों, खुराक के अंदर आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए जो आपके सीने की जलन या एसिड रिफ्लेक्स को कम करे। दोस्तों, सीने की जलन को कम करने के लिए आपको जैसे दही का इस्तेमाल करना चाहिए, इसबगोल का इस्तेमाल करना चाहिए, और आपको ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करना चाहिए जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करें, जैसे मिसाल के तौर पे सैलेड्स, गन्ने का जूस हो गया, और इस तरह ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए इसको कम करने के लिए। अब आपको मैं बताता हूँ कि मेरे 20 साल तजर्बे में जो मैं अपने एसिड रिफ्लेक्स के पेशेंट्स को इस्तेमाल कराता हूँ, ये आप कंपाउंड जो है वो नोट कर लीजिए, और ये आप बनवा के किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से इस्तेमाल करें, और फिर मुझे कमेंट में इसका बताएं कि आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ। दोस्तों, मैं 5 मेडिसिन का कंपाउंड बताऊंगा, और ये मेडिसिन आपने किसी भी मेडिकल स्टोर से इसका एक मिक्स करके कंपाउंड बनवा लेना है। और ये मैं आपको मेडिसिन जो है वो एक एक करके बताता भी हूँ, ताकि आपके लिए इतना नहीं, अगर नज़र नहीं भी आता तो मैं साइड से इनका नाम लिख दूँगा। दोस्तों, सबसे पहली जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम, शायद आपको नज़र आ रही होगी। और दूसरी मेडिसिन है एसिड रिफ्लेक्स के लिए ये नेट्रम फॉस 30। और तीसरी दोस्तों मेडिसिन है ये आयरस वर्स मेडिसिन आपने 30 में ले लेनी है। और दोस्तों, ये चौथी मेडिसिन जो है ये है रोबीनिया, ये भी आपने 30 में ले लेनी है। और इस कंपाउंड की आखिरी और 5वीं जो मेडिसिन है ये है नक्सवामी का 30।
दोस्तों ये पांचों मेडिसिन आपने एक बोतल में मिक्स कर लेनी है और हर खाना खाने के बाद जो है आपने इसके 15 से 20 कतरे इस्तेमाल करने हैं। जब आधी बोतल इस्तेमाल हो जाए तो मुझे आप लाजमी कमेंट्स में फीडबैक दीजिएगा कि इस होम्योपैथिक कंपाउंड से आपका सीने की जलन में कितना फ़ायदा हुआ। अब मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।